अजरक को वादी सिंध की सकाफत का एक कदीम विरसा ख्याल किया जाता है। हजारों सालों से मुकामी अफराद इसे बड़े फख्र और मान के साथ ओढ़ते हैं। सक्खर में हाथ से अजरक बनाने का ये वाहिद कारखाना है। मुकामी खातून कारीगर समीना मेमन इस कारखाने की मालकन है। वो इसे बड़ी महारत के साथ चला रही हैं। समीना के आबाओ अजदाद भी इस शोबे से मुंसलिक थे। उन्होंने हाथ से अजरक बनाने के फन को अपने वालिदैन से सीखा है। पहले तो वही कह रही हूँ कि इतनी जानकारी नहीं थी। जैसे अब्बू का इंतकाल हो गया, पहले तो वो हर चीज़ कहते थे, बताते भी नहीं थे ये मसला है या ये मसला है। उसके इंतकाल के बाद फिर पता चला कि ये मसला होता है, ये मसला है। तो बड़ी मुश्किलों से मैंने काम को संभाला। अकेले औरत के लिए आपको पता है माशरे में उठना बैठना कितनी तकलीफ दे होता है। भाई छोटे थे तो अकेला सब डील करना पड़ता था। जैसे बाहर का अजरक वगैरह मंगवाना पड़ता था, रंग वगैरह मंगवाना, इधर से नहीं मिलते। वो मिलते हैं, कपड़ा मिलता है फैसलाबाद से, और रंग वगैरह जो कराची से मंगवाना पड़ता है। फिर मैं अकेले कैसे ट्रैवल करूँ या जा सकूँ। तो नंबर पर फ़ोन पर बात करके कॉन्ट्रैक्ट जो डील करनी पड़ती है वो कर देते हैं हम लोग। सन 2002 तक सक्खर में हाथ से अजरक बनाने के 100 से ज़ायद कारखाने हुआ करते थे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता कारखाने बंद हो जाने के सबब हाथ से अजरक बनाने का फ़न भी ज़वाल का शिकार हो गया। अब यौमिया उजरत पर काम करने वाले मजदूरों को भी माली मुश्किलात का सामना हो रहा है। अब इस कारखाने में फ़ायदा इतना नहीं है जितना होना चाहिए, प्रॉफिट इतना नहीं है। महंगाई हो गई है, कपड़ा महंगा हो गया है, रंग महंगे हो गए हैं, मगर इतनी इजरत नहीं है जितना हम जैसे चलता है काम वैसी नहीं है। जो हम ये चाहते हैं कि हमारे साथ कोई तामुन करे। हमारा जैसे काम कारखाना हमारा एक ही आखिरी बचा हुआ है। हम यही नहीं चाहते कि ये भी हमारा ख़त्म हो जाए। जैसे महंगाई की वजह से और इतनी आमदनी नहीं होगी तो फिर क्या करेंगे। मज़दूर तो काम करेंगे नहीं, मैं अकेली तो नहीं चला सकूँगी ना। ये तो मज़दूर आएंगे, बैठेंगे, काम करेंगे तो और ज़्यादा बढ़ेगा ना काम। मैं कह रही हूँ कि थोड़ा का हमारा भी इजाफा हो, कोई तामुन हो किसी चीज़ का, कोई हुकूमत की तरफ से या किसी और की तरफ, जैसे हमारा काम बढ़े। हमारा काम बढ़ेगा तो और मेहनत भी बढ़ जाएगी तो हर कोई शौक़ से काम करेगा। नहीं तो ऐसे ऐसा ये हमारा कारखाना भी बंद हो जाएगा। अजरक बनाना एक मेहनत तलब काम है। एक मजदूर को यौमिया 500 रुपए तक उजरत मिलती है। ये रकम ना तो घर चलाने के लिए काफ़ी है, ना ही इनकी मेहनत का माकूल मुआवजा। सबसे पहले पीला कलर होता है, पीले कलर के बाद ब्लैक कलर होता है, ब्लैक कलर के बाद वाइट लगता है, फुली जिसको स्टार कहते हैं। उसके बाद ऑरेंज लगता है, ऑरेंज के बाद लाल लगता है, लाल के बाद दरिया पे जाता है, वहाँ पे ब्लू कलर होता है। उसके बाद ये अजरक तैयार हो जाता है। एक दिन में 20 अजरक तैयार करते हैं हम, टोटल 6 मज़दूर मिला के। अजरक का काम इसलिए घटता जा रहा है कि इसमें उजरत नहीं है, वो मज़दूर को वो मज़दूरी नहीं मिल रही, इस वजह से ये काम कम होता जा रहा है। सिंध के मुख्तलिफ शहरों की बाज़ारों में आम तौर पर मशीनों से प्रिंट की गई अजरकें सस्ते दामों और बड़ी मिकदार में दस्तयाब होती हैं, लेकिन हाथ से बनी अजरक के मुकाबले में वो इतनी ज़्यादा पायदार नहीं होती। इसीलिए ज़्यादातर अफराद हाथ से बनी अजरक को ही तरजीह देते हैं। जो बाज़ार से बनी बनाई मिलती है प्रिंटिंग वाली, उसकी क्वालिटी नहीं होती ख़ास, क्योंकि अक्सर ये होता है कि धोने के बाद जो है उसकी जो क्वालिटी है बिल्कुल सामने आ जाती है। उसका कलर जो है वो चेंज हो जाता है, या उसका डिज़ाइन जो है उसके अंदर फ़र्क आ जाता है। कहीं पे जो है लाइट हो जाती है, कहीं पे डार्क हो जाती है। मगर जो हाथ की बनी हुई होती है उसकी क्वालिटी होती है वो अरसा दरसा चलती भी है, यहाँ तक कि मतलब दादा से पोते तक भी अजरक वो डिवाइड हो जाती है। पाकिस्तान के सूबा सिंध की शनाख्त और सकाफत ख्याल की जाने वाली अजरक को हाथ से तैयार करने के फ़न को दुनिया के सामने रोशनास कराने के लिए हुकूमती सरपरस्ती की अशद ज़रूरत है, ताकि इस शोबे से मुंसलिक अफराद भी दिल जमई के साथ अपने फ़न को ज़िंदा रख सकें। किरण मिर्ज़ा, DW उर्दू, सक्खर।